नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार चौबे आज फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की है। जो और जिस प्रसंग को मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, शायद उस प्रसंग को कम ही लोग जानते हैं। सुदामा जी ने कृष्ण को दरिद्रता से बचाने के लिए उम्र भर की दरिद्रता जो है स्वीकार कर ली थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुदामा जी ने कृष्ण को जंगल में खाने के लिए जो चना दिया गया था उसे नहीं दिया। इसी के चलते जो है सुदामा जी दरिद्र हो गए, पर ऐसा नहीं था। इसका प्रसंग कुछ और ही है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह काफी गरीब थी। खाने के लिए उसे रोज भिक्षा मांगना पड़ता था, लेकिन वह आध्यात्मिक थी, धार्मिक थी। रोज भिक्षा मांग कर आती थी, उसी से उसका भरण पोषण होता था। एक बार की बात है कि उसे 5 दिन कुछ भी भिक्षा नहीं मिला। 5 दिन तक वह उपवास रही, लेकिन फिर भी रात को पानी पीकर भगवान का नाम जप कर वह सो जाती थी। किसी से शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, खुश थी। 6ठे दिन उसे 2 मुट्ठी चना भिक्षा के रूप में मिला। लौटते लौटते शाम हो गया। कुटिया में आई, सोची कि इस चने की पोटली को रख देती हूँ, सुबह में अपने भगवान को भोग लगाकर तब खाऊंगी। और रात को वह पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो गई। तभी उसके कुटिया में चोरी करने के लिए चोर आ धमके। चोर जैसे ही कुटिया में घुसे, बुजुर्ग ब्राह्मणी जग गई और चोरों की आहट सुनकर लगी शोर मचाने। शोर मचाते ही गांव के लोग उसकी कुटिया के आसपास जमे हो गए और चोर जो है उस चने की पोटली को लेकर भाग गए। चोर सोचे कि उस पोटली में जेवरात होगा, सोना होगा, इसलिए उस पोटली को लेकर भाग गए। गांव के बगल में ही संदीपनी मुनि का आश्रम था, जहां सुदामा कृष्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इधर चोर भागे, पीछे से गांव वाले खदेड़ रहे थे। गांव वालों से बचने के लिए चोर जो है संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। तभी गुरु माता को किसी की आने की आहट हुई। गुरु माता जब उधर जाने लगी, चोरों ने देखा कि वह इधर ही आ रही है, तो चने की पोटली वहीं छोड़कर चोर वहां से भी भाग निकले। सुबह में जब गुरु माता झाड़ू लगाने लगी तो देखा कि चने की पोटली है यहाँ। उसने उठाकर रख दिया। और जब श्री कृष्ण सुदामा सुबह में लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तो गुरु माता ने सुदामा को चने की पोटली दे दी और कहा कि दोनों लोग जंगल में मिलकर खा लेना। उधर गरीब ब्राह्मणी सुबह में जगी तो देखी कि उसके चने की पोटली गायब है। वह जान गई कि चोर उसे चुरा ले गए। ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आया। उसने श्राप दे दिया कि मेरा चना जो भी खाएगा वह उम्र भर दरिद्र रहेगा। इधर सुदामा जी चने की पोटली लेकर जंगल की तरफ चल दिए। उनके साथ कृष्ण भी थे, लेकिन सुदामा जी जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही उन्होंने चने की पोटली लिया, वह समझ गए कि अरे
इसे तो जो खाएगा वह उम्र भर दरिद्र हो जाएगा, और मैं इसे श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा, क्योंकि अगर मेरे भगवान श्री कृष्ण अगर इस चने को खा लेंगे तो पूरी दुनिया उम्र भर के लिए दरिद्र हो जाएगी। ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा। और इसी श्राप के वश से जंगल में सुदामा जी चुपचाप अकेले पूरे चने खा गए। अपने मित्र को दरिद्रता के श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने यह जहर पी लिया। उम्र भर की दरिद्रता, ये थी सुदामा और कृष्ण की मित्रता। अपने एक मित्र के लिए सुदामा ने इतना बड़ा त्याग किया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।